होशियार बेटी। एक गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। एक अस्पताल में वह काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। उन्हें दो बेटियां थी। बड़ी का नाम ममता था और छोटी का नाम संगीता था। ममता बहुत चतुर थी। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। इसके अलावा उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाती थी उसे वह बहुत अच्छे से निभाती थी। कोई भी चीज़ से उसे डर नहीं लगता था। ममता जितनी निडर थी उतनी ही ज़्यादा संगीता डरपोक थी। एक बार की बात है, उस गांव में अचानक से चोरियां शुरू हो गई। चोर जहाँ भी चोरी करके जाता था वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं छोड़ता था। गांव के लोग बहुत कोशिश करते थे कि चोर को पकड़ा जाए, लेकिन किसी को भी चोर नज़र नहीं आता था। एक दिन सरला के पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। तब सरला को 3-4 दिनों के लिए अपने मायके जाना था। दोनों बेटियों को स्कूल की वजह से वह अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। गांव में चोरियां बढ़ गई थी, इसलिए दोनों को घर पर कैसे छोड़कर जाना, यह भी चिंता उसे सता रही थी। क्योंकि आनंद का जॉब अस्पताल में ही था और उसको सुबह और शाम को अस्पताल जाना पड़ता था। सरला ने अपने दोनों बेटियों को सब अच्छे से समझाया और वह मायके चली गई। एक दिन शाम के वक्त आनंद अपने काम पर गया हुआ था। ममता और संगीता की सब सहेलियां घर के सामने वाले मैदान में खेल रही थी, इसलिए यह दोनों भी दरवाज़ा बंद करके खेलने चली गई। लेकिन उन्होंने घर को ताला नहीं लगाया। बहुत देर खेलने के बाद यह दोनों वापस लौटी तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर के पास पहुंचते ही घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला दिखा। तब संगीता को डर लगने लगा। तब वह ममता से पूछते हैं कि दीदी, दरवाज़ा किसने खोला? ममता ने बिना घबराए संगीता से कहा कि शायद पिताजी आए हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तब संगीता जोर से पिताजी पिताजी करके पुकारती है, लेकिन उन्हें पता चलता कि पिताजी तो नहीं आए। तब संगीता फिर से ममता से पूछती है कि दीदी, तुम तो बोल रही थी पिताजी आए हैं, लेकिन पिताजी तो नहीं आए, फिर कौन आया था? फिर से ममता जवाब देती है कि शायद हवा से खुल गया होगा। उसी वक्त ममता का ध्यान पर्दे की ओर जाता है। उसे महसूस हुआ कि पर्दे के पीछे कोई तो भी छिपा हुआ है। ममता कुछ बोलने के पहले ही संगीता पर्दे के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठती है। लेकिन ममता बिना घबराए संगीता से कुछ देर बातें करती, फिर मन ही मन सोचती कि वहाँ से संगीता को कैसे बाहर भेजूं। अगर मैं चोर चोर कहूँगी तो यह आदमी हम दोनों को ही पकड़ लेगा। तब उसे एक पुराना किस्सा याद आता है। वह जानती थी कि संगीता सांप से बहुत डरती है। जब एक बार घर में सांप निकला था तब संगीता ने क्या किया था, वह सब बातें उसे याद आई। इस बार भी ममता को ऐसे ही युक्ति सूझी। थोड़ी देर में ही ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप सांप, घर में सांप आए। यह बात सुनकर संगीता इतनी डर जाती है कि वह तुरंत दौड़ते दौड़ते सामने के दरवाजे में जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हमारे घर में सांप है, हमारे घर में सांप है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ से आने जाने वाले लोग डंडे और पत्थर लेकर घर में आ जाते हैं और अंदर आए बराबर पूछने लगते कि कहाँ है सांप। ममता कहती कि अंदर कमरे में है। जैसे ही लोग अंदर कमरे में जाते हैं उनको वहाँ पर एक आदमी छिपा हुआ दिखता है। उसे देखकर लोग जोर जोर से कहने लगते हैं कि अंदर तो चोर है। सब लोग मिलकर उसे बाहर निकालते हैं और उसकी डंडे से पिटाई करते हैं, उसको बहुत मारते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? तब वह बताता है कि मैं तो चोरी करने के इरादे से आया था। लोग उसे पूछते हैं कि तूने और कहाँ कहाँ चोरी की है? तब वह कबूल करता है कि गांव में सारी जगह पर मैंने ही चोरी की है। उसी वक्त लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने ममता को धन्यवाद कहा। बिना घबराए ममता ने अपनी होशियारी दिखाकर किस प्रकार एक बड़ी समस्या का हल निकाला, इस बात की सब लोग तारीफ करने लगे। थोड़ी देर में ही ममता के पिता घर आए। उन्हें जब यह बात पता चली तब उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।